नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित और आज हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष सिंह जी। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी हमारे पूरे पंचायत की तरफ से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है आपका। तो जैसे जो आप कृषि लोग हैं, तो इनको आप क्या अपने योजनाओं से आकर्षित करेंगे? देखिए, पैक्स का मुख्य कार्य है, जो पैक्स का निर्माण ही हुआ है कि कृषि से संबंधित जो किसान के मूल समस्या जो होता है फसल बेचने का, तो ये सरकार द्वारा तय की जाती है कि किसान के लागत से ज़्यादा मूल्य पर फसल बिके ताकि बिचौलिया नहीं खरीद सके। इसका मूल उद्देश्य यही है। और समय पर खाद वगैरह मिले, इसका टैक्स का निर्माण ही हुआ था मार्केट को, कृषि संबंधित मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी के डेट में ये पूर्ण रूप से लागू है। खाद की भी समस्या नहीं होता है क्योंकि सभी पैक्स में लगभग लाइसेंस से खाद मिल जाता है। और अभी जैसे मान लीजिए कि धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये है, 2300 एक ग्रेड का 2320 रुपये। तो आप नॉर्मल ये समझ लीजिए, सरकार के हम लोग का यही मंशा रहता है कि 2300 से नीचे में किसान धान नहीं बेचे। अगर पैक्स नहीं रहती तो आज धान के रेट होता 1700 रुपये, 1800 रुपये बिचौलिया खरीदता, लेकिन यहाँ फिक्स है 2300 रुपये। 2300 से नीचे नहीं बेचना है, ऊपर में जितना बेचिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उस समर्थन मूल्य जो होता है तय हो गया, तो 2300 से नीचे नहीं बेचना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि पैक्स नहीं बेचिए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये इसलिए फिक्स किया हुआ है कि इससे कम में आप मत बेचिए। पैक्स का मूल काम यही है। सुभाष यादव जिंदाबाद। तो इससे कृषियों को क्या फायदा मिलेगा इन सारी योजनाओं से? ये योजना से फायदा मिलेगा ना जी। आप मान लीजिए कि अब बिचौलियों के हाथ में औने पौने दाम में बेचते थे, तो यहाँ एक तो रेट फिक्स लाइन हो गया ना कि इससे कम में नहीं बेचना है। इसमें सरकार जोर देती है कि लागत इतना है तो इसमें मुनाफा करके इतना में बेचना चाहिए। लेकिन हम लोग के यहाँ बिहार में क्या होता है, अभी हम लोग को समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन इसमें विभिन्न स्टेट जो होता है, तो मान लीजिए कि अब हम लोग के यहाँ 2300 है, अब बगल में छत्तीसगढ़ में है 2900 रुपये है, आपको यूपी में है 2800 रुपये, इस तरह से होता है। तो गवर्नमेंट जो है वहाँ के गवर्नमेंट बोनस बढ़ा करके रेट तय कर देती। सरकारी केंद्र सरकार 23, बिहार सरकार उसमें बढ़ा देता है, लेकिन हम लोग का जो बिहार गवर्नमेंट है ये नहीं बढ़ा रही है। इसीलिए किसान के ये भारी समस्या है, लागत ज़्यादा है और निकल नहीं पा रहा है। यूथ और किसान, इन दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या इसमें आप कहना चाहेंगे? देखिए, यूथ जो है किसानी छोड़कर दूसरे साइड में भाग रहा है। इसका मूल कारण ये है कि किसान के जो है बचत नहीं हो पाता है, खेत महंगा हो गया, जिसको ज़्यादा खेत है तो खेती करता नहीं है। अब मान लीजिए पट्टा पर लेके आप खेती कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा बचत होगा नहीं, आपका रोजी रोजगार या ज़रूरतमंद खर्च पूरा नहीं होगा, तो यूथ जो है दूसरे साइड में भाग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि आपने देखा सुभाष जी को और इनकी जो भी योजनाएं हैं, इनसे कृषियों को क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सब आपने अभी सुना। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे युवा हित के साथ। धन्यवाद।